हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी बताएं। अच्छे होंगे आशा करता हूँ, है कि नहीं? तो आज हम आप लोगों के सामने एक नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कुछ उपकरण होते हैं और कौन सा उपकरण किस में यूज़ किया जाता है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये बातें आपको परमानेंट करनी है। हमारे बिना बोलने के बाद भी आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सा उपकरण कहाँ पर यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं दोस्त? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन सा उपकरण किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ज़रा। सबसे पहले हमको एक उपकरण मिलता है कि स्फिग्नोमीटर जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि जो स्फिग्नोमीटर होता है ये यूज किस में करते हैं या कौन करता है। तो याद रखें, जो स्फिग्नोमीटर होता है ये आपकी बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है आपका, उसको मापने के लिए किया जाता है। याद रखें, जो डॉक्टर होता है वो आपकी पल्स वगैरह जो नापता है, कह सकते हैं बीपी मापने की जो मशीन होती है वो स्फिग्नोमीटर होता है। ठीक, इसके बाद में जो रडार होता है, ये रडार से क्या मापते हैं? तो याद रखें, रडार जो होता है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से किसको यूज़ करता है? ये मतलब जो आपके वायुयान होते हैं, वायुयान का भी क्या करता है? ये पता लगाने का काम करता है। ठीक, रडार जो होता है वो वायुयान वगैरह का पता लगाने का काम करता है और रडार से रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कि जो रडार होता है वो किस प्रकार की तरंगों को छोड़ता है? तो रेडियो तरंगों को छोड़ने का काम करता है और उन्हीं रेडियो तरंगों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कौन जहाज या कौन सा वस्तु कहाँ पर है, किस कंडीशन में है, उसके बारे में बताता है। इसके बारे में हम लोग अगली बात करते हैं कि जो इस सिस्मोग्राफ होता है ये क्या होता है। इस सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? तो याद रखें, इससे जो भूकंप होता है, भूकंप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका सिस्मोग्राफ होता है ये क्या होता है कि भूकंप की जो तरंगें होती हैं उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तरंगें मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे कहा गया कि कैरेटोमीटर जो होता है वो उसका प्रयोग किस में किया जाता है। याद रखें, कैरेटोमीटर की बात करें तो कैरेटमीटर जो होता है वो आपकी सोने की शुद्धता के बारे में बताता है। याद रखें, कैरेट मीटर जो होता है वो क्या बताता है? सोने की शुद्धता के बारे में बताता है। सोने की शुद्धता के बारे में बताता है। ये सोना, ये जो सोने वाला नहीं है, सोने का मतलब है ये एक आपकी धातु है। समझ रहे हो बात को? तो सोना जो है वो एक धातु है और ये कैरेट मीटर से मापी जाती है कि ये शुद्ध है कि नहीं। याद रखें, इसमें जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है, याद रखें, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 75% किस में सोना पाया जाता है। या आपसे ऐसे दे देगा कि जो 75% है कैरेट, मतलब 75% कैरेट सोना है, शुद्ध सोना किस में पाया जाता है? तो 18 कैरेट होता है जिसमें 75% सोना पाया जाता है। ठीक, शुद्ध सोना पाया जाता है। इसके बाद में एक आप अगला है कि लक्स मीटर जो है वो इसमें, मतलब लक्स मीटर से क्या मापते हैं? तो लक्स मीटर जो होता है वो आपकी प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको मापने का काम करता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम किससे किया जाता है? तो लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का काम किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला देखें। अगला मिलेगा आपको पायरोमीटर। देखो, पायरोमीटर जो होता है ये उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखें, उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपसे कि एनीमोमीटर जो है वो किसको मापता है? एनीमोमीटर किसको मापने का एक यंत्र है? तो याद रखें, जो एनीमोमीटर होता है ये आपकी वायु को गति को मापता है। वायु की गति को मापने का काम करता है। वायु की गति को मापने का काम करता है कौन?
तो एनीमोमीटर वायु की गति को मापने का काम करता है। इसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि अगला क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये है कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं। याद रखें, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, मतलब वायुमंडल में कितना दाब है इसके बारे में बताया जाता है, कि मतलब जैसे वायुमंडल में कितना हमारे ऊपर प्रेशर रहता है इसके बारे में बात बताई जाती है कि कितना प्रेशर कहाँ पर रहता है, किस कंडीशन में रहता है, आप पृथ्वी की किस कंडीशन में हैं, आप या ध्रुव पर हैं या विषुवत रेखा पर हैं, इनके बारे में बताता है कि कहाँ पर हैं, किस कंडीशन में आपका वायु दाब होगा, कितना अधिक होगा। ठीक, तो वो बात बताता है। इसके बाद में आपसे कहा गया स्टेथोस्कोप। याद रखें, स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय की धड़कन को मापता है, हृदय की धड़कन को मापने का काम करता है। एक बात यहाँ सुने, जहाँ हम लोग देखते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो वो हमारे हाथ में बांधता है, जो हाथ में बांधने वाली काम होती है वो आपका स्फिग्नोमीटर होता है। हाथ में जो डॉक्टर चीज़ बांधता है वो स्फिग्नोमीटर होता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को माप रहा है आपके, कि आपकी जो कह सकते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कितने प्रेशर से आपका ब्लड चल रहा है वो आपसे मापता है। लेकिन एक चीज़ और होती है जो आपको एक छोटा सा लिए रहता है, वो कानों में लगा लेता है और इसके बाद में आपके क्या करता है, यहाँ पे मतलब हार्ट के पास में ले जा करके इसको रखता है। तो वो क्या करता है, वो आपके हार्ट की गति सुनता है कि मतलब कितनी तेज़ी से गति कर रहा है हार्ट या कितनी स्लो काम कर रहा है। तो वो आपके हार्ट को सुनता है, और जो हार्ट को सुनता है वही क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। और जो आपकी ब्लड वेसल्स के बारे में जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो किससे मापते हैं, तो स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक, बात समझ में आई। देखिए अगली बात करते हैं। अगला जो सोनार होता है, सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखें समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखें। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आपसे कि सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या करता है कि समुद्र में या जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है। देखिए हमने यहाँ समुद्र लिख दिया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सोनार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। किसमें, सोनार में। देखिए इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैक्टोमीटर से क्या होता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो आपकी जो दूध होता है, दूध के घनत्व को मापने का काम करता है। दूध की जो डेंसिटी होती है उसको मापने का काम घनत्व करता है। समझ में आई बात। दूध को घनत्व मापने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो आपका लैक्टोमीटर काम करता है। ठीक, इसके बाद में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और कुछ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इतना आपको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी बने आपसे वो कर सकते हैं। ठीक, देखिए जरा और आगे की ओर बात करेंगे हम लोग। जैसे और आगे मिलता है आपको, एक मिलेगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मिलेगा, तो याद रखें हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। इसके बाद में अगला मिलेगा आपको हाइड्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों अलग हैं, एक नहीं है, याद रखना है इन बातों को। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा पोलोमीटर। पोलोमीटर मिलेगा आपको। एक और मिलेगा आपको, कौन सा, फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या किया जाता है या क्या मापा जाता है, तो याद रखें। ये 3-4 और हैं जो आपको याद रखने। देखिए एसएससी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं। हाइग्रोमीटर से आप वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम जो होता है वो करते हैं। किससे, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं
ये एसएससी बहुत पूछता है इस बात को, समझ में आई बात। लेकिन अगर हम कहें कि जो हाइड्रोमीटर होता है ये क्या करता है, समझ रहे हो बात। देखो हाइग्रो तो क्या करना है, आर्द्रता। लेकिन अगर आपसे कह दे हाइड्रो तो आपको बताना है कि जो जल होता है या द्रव होता है का घनत्व मापने का काम हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, जल का घनत्व मापते हैं। जबकि अगर हम ग्रो की बात करें तो ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें पोलोमीटर, देखिए ये इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, मतलब झूठ का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोलोमीटर का प्रयोग झूठ का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे की ओर और बात करें तो जो फेडोमीटर होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिए फेडोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो आपका समुद्र होता है, समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग इसका किया जाता है। गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फेडोमीटर का। तो दोस्त ये कुछ आपके जो उपकरण थे, उपकरण जो हैं मतलब वो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जिससे कुछ ना कुछ मापा जाता है, तो हमने आपको वो चीज़ें बताई। ठीक है, याद रखें कि कौन सा उपकरण किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा था एनटीपीसी में, अभी हाल ही में रिसेंटली में 2 पूछे गए, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के बारे में। तो हमें ऐसा लगा कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने उसके बारे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया। और इसे आप नोट करें अच्छे से और याद भी करें क्योंकि पूछा जा रहा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा इसके बारे में आप लोगों को भी बताना। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये बातें आपको बराबर और लगातार करते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।